क्वेश्चन है कि एक गांव में 63% पुरुष तथा 407 महिलाएं हैं, तो पुरुष और महिला दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को छोड़कर नहीं भागना, एंड तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक गांव में, ठीक है, एक गांव में क्या है, 63% पुरुष हैं तथा 407 महिलाएं हैं, तो पुरुष और महिला दोनों की संख्या आपको बतानी है। ऐसे भी सवाल आ सकता है कि केवल पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए या महिलाओं की संख्या जो है ज्ञात कीजिए। कभी कभी क्या होता है, महिलाओं का प्रतिशत दे देता है और पुरुष दे देगा इतने पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। क्या ध्यान देना, देखिए यहाँ पर जो महिला और पुरुष का जो प्रतिशत होगा भैया वो 100% होगा, है ना। किसी भी गांव में जो महिला और पुरुष का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, 100% के बराबर ही होगा, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 100% के बराबर होना चाहिए, महिला और पुरुष, है ना। तो यहाँ पर इसी बात को आप ध्यान देंगे और बाकी का सवाल बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भैया लिखेंगे 100%। 100%। किसी भी गांव में जो महिला और पुरुष का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, 100% के बराबर ही होगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 63% पुरुष पता है कि 63% पुरुष हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर 100% में से 63% पुरुष को घटा दें तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा भैया 37%। भाई 100 में से हम 63 को घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 37%। अब ये 37% जो निकल के आया है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये जो 37% निकल के आया है ये क्या है भाई, पुरुष तो घट गए, पुरुषों का प्रतिशत घट गया है 100% में से, तो बचा क्या है भैया, महिलाओं का प्रतिशत। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ये महिलाओं का प्रतिशत बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो महिलाओं का प्रतिशत है, ये जो संख्या है महिलाओं की, इसके बराबर हो जाएगा। भाई प्रतिशत बराबर किसके हो जाएगा, महिलाओं की संख्या के, है ना, क्योंकि प्रतिशत भी उतना ही है और महिलाओं की संख्या भी, है ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 37% बराबर लिख सकते हैं भैया 407 महिलाएं, ठीक है। इसके बराबर होगा क्योंकि ये महिलाओं का प्रतिशत है, तो प्रतिशत में हमें इतनी महिलाएं बताए हैं और संख्या में इतनी, तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे ऐसी स्थिति में। ठीक है, ध्यान देना है। समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। जब आप यहाँ तक समझ जाते हैं तो बाकी का सवाल बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात होती है। सबसे पहले आप समझेंगे कि किसी भी गांव में, कोई गांव हो, शहर हो, है ना, कस्बा हो, तो उसमें जो महिला और पुरुष का प्रतिशत होगा वो 100% के बराबर ही होगा। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, है ना, तो कहते हैं भैया हमारे 75 नंबर आ गए या 80 नंबर आ गए, तो किस में से आए, 100 में से आए ना, तभी तो आप बताते हैं ना। तो यहाँ पर जो प्रतिशत होगा वो 100 होगा और इसमें से आप 63% पुरुष को घटा देंगे तो हमारा महिलाओं का प्रतिशत आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो महिलाओं का प्रतिशत है ये महिलाओं की संख्या के बराबर होगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई, हमने बराबर कर लिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे भैया, 1% का। यहाँ पर 37% है ना, तो हमें 37 का तो पता है ना, लेकिन हमें चाहिए 1% का मान। तो 1% का मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 407 और बटे में आ जाएगा 37, बटे में 37 आ जाएगा। भाई इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा, देखिए इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 है। तो हमने क्या किया, इसको इधर रहने दिया 1% को और 37 को इधर भेज दिया। गुणा वाली संख्या जब भी बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो बटे में जाती है भैया, ये बात तो आपको पता होगी। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस 37 से भाग देना है 407 में। अगर कटता है तो अच्छी बात है, नहीं कटता तो ऐसा ही लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया काट लेते हैं, काट के देखेंगे। 37 से कम 37, है ना, 37 से कम 37, यहाँ पर 3 बचेगा, 40 है, फिर से 37 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 37 से कट जाएगा। ठीक है, 37 से कम 37 और फिर 37 से कम 37, है ना, यहाँ पर 40 है तो 3 बचेगा, फिर 3 और 7 कितना हो जाएगा, 37, तो 37 से कम 37, है ना, 11 आ गया।
जब आप इसको भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1% का मान भैया निकल के आ गया है 11, ठीक है। बधाई हो, आपने 1% का मान ज्ञात कर लिया है। इसका मतलब आप बहुत ही नजदीक हैं अपने आंसर के, ठीक है, बहुत ही नजदीक हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट में लिखना कि हाँ सर जी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, जब आपको 1% का मान भैया पता चल गया है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 63% पुरुष का जो वैल्यू है वो ज्ञात कर सकते हैं। भाई 1% का मान इतना है तो 63% का मान कितना आ जाएगा भैया, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। 63% का मान आ जाएगा 63 गुणा 11, क्योंकि 1% का मान कितना है 11 है। तो हम क्या करेंगे, 63% में 11 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तभी हमारा 63% का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिए, 11 तिया 33 और हासिल 3 हो गए, 11 छंग 66, 66 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया 69, ठीक है, 69 आ गया। तो यहाँ पर आ रहा है भैया 693, ये क्या है, पुरुष हैं, ठीक है। ये 63% की वैल्यू निकल के आ गई है 693 पुरुष। हमें पुरुषों की संख्या पता चल गई और महिलाओं की तो पहले से पता थी। तो आपसे पूछा है दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए, महिला और पुरुष। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी आ गई भैया, कितनी आ गई, ध्यान दीजिए 693, है ना। ऐसा भी सवाल आ सकता है, यहां तक पूछ ले, है ना। जब यहां तक पूछेगा तो आप यहां तक आंसर बता देंगे, और आगे पूछेगा कि दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए, महिला और पुरुष, तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे महिला प्लस पुरुष, पुरुष, है ना, महिला प्लस पुरुष बराबर कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा। पहले क्या है, महिलाओं की है 407 प्लस करेंगे भैया 693, 693, ध्यान दीजिए 693। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 3 और 7 कितना आ जाएगा 10, है ना, हासिल 1 हो गया। फिर 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, लेकिन 1 हासिल का है तो 0 हो जाएगा, 10, है ना, 10 का 0। फिर आप क्या करेंगे, हासिल 1 हो गया और 6 4 को जोड़ेंगे 10 और 1 हासिल का 11, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है सर 11। दोनों की जो संख्या आएगी महिला और पुरुषों की वो कितनी आएगी, 1100 आएगी, ठीक है, याद रखेंगे। यहीं पर आपको पता चल गया होगा कि 1% का मान 11 है तो 100% का मान आ जाएगा भैया 1100, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये 100% का मान निकल के आया भैया, 100% का मान कितना है 1100, है ना। ध्यान दीजिए, जब आप 1 में गुणा करेंगे 100 का तो भैया इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा 11 में, ठीक है। तो 11 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 100% बराबर आ गया 1100, 1100, ठीक है। यहाँ पर आप, मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया है आपको यहाँ पर समझाने के लिए। जब 1% का मान इतना है तो भैया 100% का मान कितना आएगा, 1100 आएगा, है ना। इसमें 100 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको ध्यान देना है। बच्चे अटक जाते हैं, कोई घर में परिवार में या कोई रिश्तेदार अगर पूछ लेता है कि बताइए इतने का, इस गांव में इतने पुरुष और इतनी वो है ना, परसेंटेज बता देते हैं और कहते हैं इसका आंसर बताओ, तो बच्चे अटक जाते हैं। तो आज से आपको अटकना नहीं है और इसका आंसर आप जल्दी भी दे सकते हैं। जब आप ऐसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको इतना सॉल्व ना करके, ठीक है, अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछता है तो आप बता सकते हैं। कैसे, देखिए आप क्या करेंगे, आपको पता है इतने पुरुष हैं तो आप क्या करेंगे, 100 में से डायरेक्ट घटा देंगे, 100 में से 63 घटाएंगे कितना आएगा 37, और 37 बराबर किसके हो जाएगा भैया 407 के। तो इसको इससे भाग देंगे, 37 से 407 को भाग देना है, कितना आएगा 11, और 11 का गुणा आप 63 से करेंगे कितना आ जाएगा भैया 693। तो अगर आप इसको चाहें तो और भी छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि सर इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आपने कमेंट में अभी तक नहीं लिखा है कि हाँ सर जी हमें समझ में आ गया है, तो कमेंट में लिख दीजिए, है ना। और एक छोटा सा मैं आपको सवाल दूंगा, इसका आंसर में कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जैसे किसी गांव में 60% पुरुष हैं, ठीक है, 60% कितने हैं, पुरुष हैं, और 240 महिला हैं, है ना, कितनी है 240 है महिला।
तो आप क्या करेंगे भैया, पुरुषों की संख्या ज्ञात करके हमें बताएंगे। ठीक है, बस ज्ञात कर लेंगे, आसान है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के इतना ही, जय हिंद।